Hey, welcome to the demo class of Mernstech Zero to Hero within the Slim Coder Academy. And right now, the demo classes is in Urdu and Hindi language, but we will upload the English version soon. After the bootcamp program, we will select talented students to work with me within the Slim Coder. मैं सब आप लोगों को आज फिर द स्लिम कोड अकेडमी में वेलकम करता हूँ और आज का जो हमारा जो बूट कैम्प की जो डेमो क्लास होने वाली है वो है मर्न स्टेक पे। तो मैं आप सब लोगों को पहले थोड़ा बहुत मर्न स्टेक का बताता चलूँ, क्योंकि ये वही स्लाइड है जो कि हमने कल देखी थी जिसमें मैंने अपना इंट्रो दिया था। तो इसका इस स्लाइड यही स्लाइड हमने जावास्क्रिप्ट के भी डेमो क्लास में यूज़ की थी। अगर आप उस डेमो क्लास में नहीं थे तो आपको कंटेंट क्रिएशन के चैनल में द स्लिम कोडर अकेडमी के स्लैक पे आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मर्न स्टेक क्या है। ठीक है, तो क्या होता था कि हमारे पास पहले जो हमने पिछली डेमो क्लास में जावास्क्रिप्ट जो हमने देखी, हमने आपने ये बात नोट की कि हमने ब्राउज़र के लेवल तक उसको चलाया, राइट? मतलब हमने क्या किया कि हमने फ्रंट एंड पे काम किया, फ्रंट एंड बनाया और लाइक उस पे डिज़ाइनिंग वगैरह की थोड़ी चीज़ें देखी, पर फ्रंट एंड के लेवल तक। तो हमें मोस्टली ये काम होता है कि हमें फुल स्टैक एप्लीकेशन चाहिए होती है। हाँ, और इंडस्ट्री में यही मतलब फुल स्टैक एप्लीकेशन पे ही काम होता है मोस्टली ज़्यादातर। तो वो हम कैसे करें, वो हम कैसे अचीव करें, वो हम अचीव करते हैं मर्न स्टैक से। ठीक है, वो हम अचीव करते हैं मर्न स्टैक से। तो मैं आपको मर्न स्टैक का थोड़ा सा कोड बेस दिखाऊंगा आज। थोड़ा सा हम देखेंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और हम फिर मर्न स्टेक में सबसे पहले आज की डेमो क्लास में मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा जिससे मर्न स्टेक बनती है। वैसे मर्न स्टेक में क्या होता है कि हमारे पास मर्न अगर हम कह रहे हैं तो मर्न का जो एम होता है वो मोंगोडीबी को रिप्रेजेंट करता है, ई जो होता है वो एक्सप्रेस जेएस को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है वो रिएक्ट को और एन जो है नोड को। तो ये पूरा स्टेक बनता है। अब स्टेक स्टेक डिफरेंट तरीकों के होते हैं हमारे पास, ठीक है? स्टेक हमारे पास डिफरेंट तरीकों के होते हैं। जैसे अगर आप पीएचपी की साइड हैं तो लैम्प स्टेक है, और अगर आप जावास्क्रिप्ट की साइड है तो मर्न है, मीन है। मीन स्टेक में एंगुलर यूज़ होती है रिएक्ट की जगह पे, और मर्न में हम रिएक्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा जो बूट कैंप है मर्न स्टेक का, इसमें हम जो है वो रिएक्ट और एक्सप्रेस और मोंगोडीबी नोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले मर्न स्टेक का बैकएंड देखते हैं कि कैसे बैकएंड बनाया जाता है। मैं सबसे पहले आपको बैकएंड का आइडिया दे दूं कि एक बैकएंड क्या होता है। अब हमारे पास अ, जो भी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास जो भी वेबसाइट्स होती हैं उसमें हमारा एक बैकएंड होता है कि जो पीछे का काम कर रहा होता है, राइट? मतलब ऐसा समझिए कि अगर आपकी एक वेबसाइट है और उस पे आपने एक फॉर्म बनाया जो कि क्लिक होने से, हाँ, जैसे आप फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे आप लॉगिन करते हैं, आप साइन अप करते हैं, ठीक है, आप किसी और की पोस्ट पे कमेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कभी आपने ये सोचा है कि वो कहाँ पे स्टोर हो रही है? ठीक है, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं? तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो, हाँ, बैकएंड के ज़रिए से ये सारा काम हो रहा होता है। और जो रेंडरिंग होती है, मतलब जो कमेंट जब आपका फ्रेंड आपकी पिक पे कमेंट करता है, तो वो शो आपको जो हो रही होती है वो पहले बैकएंड पे जाती है, वहाँ पे स्टोर होती हैं डेटाबेस में, और फिर आपके पास जो है वो चीज़ शो होती है फ्रंट एंड पे। तो ऐसे ही ये सारा काम होता है। मतलब पहले बैकएंड पे चीज़ गई, ठीक है, और वो फिर वो जाएगी और फिर आपके पास उसका उसका नोटिफिकेशन आएगा। ये सारी चीज़ें बैकएंड से हैंडल होती हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको इसका, हाँ, बैकएंड का ओवरव्यू दे दूं। अब सबसे पहले हम चलते हैं, हाँ, नोड जेएस की तरफ कि नोड जेएस क्या है। ठीक है, अब सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना दी, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट जेएस की मैंने फाइल बना दी और मैंने किया कंसोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड। सिंपल हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अभी डेमो क्लास के लिए देखते हैं। अब क्या हुआ कि ये वही जावास्क्रिप्ट है जो कि हमने ब्राउज़र में, तो हमारे पास क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं, बैकएंड और फ्रंट एंड।
ठीक है, फ्रंट एंड पे हम जाएंगे हाँ, पर पहले हम बैक एंड की चीज़ें देख लेते हैं। तो हमारे पास मैंने एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना दी है और कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड कर दिया है। ये कंसोल डॉट लॉग हम जावास्क्रिप्ट में भी, मतलब हम फ्रंट एंड साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, हम ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। तो नोड जेएस का जो पर्पस था नोड जेएस को बनाने का, वो ये कि हम जावास्क्रिप्ट को हाँ, जो है ब्राउज़र के बाहर लेके जाएं, मतलब बाहर एग्जीक्यूट करें चीज़ें, ब्राउज़र को छोड़ के, पर हम उसको सर्वर साइड पे लेके जाएं और मतलब हम ब्राउज़र से कुछ हटके करें। क्योंकि जावास्क्रिप्ट पहले ब्राउज़र तक महदूद थी और जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र का स्टैंडर्ड है इसीलिए, ठीक है। पर नोड जेएस को हम ब्राउज़र के बाहर लेके गए। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने देखा कि ये जो है यहाँ पे हमारे पास कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे किया कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस मैंने जैसे किया, तो इसने मुझे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। मतलब यहाँ पे मैं जो है अपनी जो एप्लीकेशन, ये जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं ब्राउज़र पे रन नहीं कर रहा, पर मैं एक नोड जेएस के हाँ, जो है एक सर्वर के लिए उस पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। और नोड जेएस पे आप कुछ भी काम कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, मेरा कहने का मतलब ये है जैसे वेब स्क्रैपिंग करना। आपने वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये है कि किसी और की वेबसाइट से डेटा उठा के अपने पास शो करना और उस पे काम करना। और एक और चीज़ होती है पपीटियर, उससे आप मैंने आपने अगर मेरी वीडियो देखी हुई हो, ट्यूटोरियल वीडियो, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके और नोड जेएस को यूज़ करके लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ। और हाँ, जो लोग मेरे काम के होते हैं, मतलब एक ऑटोमेशन, मतलब एक मैन्युअली मैं लोगों को ऐड करूँ, इससे अच्छा मैं उनको ऑटोमेट करूँ। मैंने पहले ही प्रोग्राम लिखा था नोड जेएस पे, जो कि रिसेंट जो भी पोस्टिंग आ रही होंगी लिंक्डइन पे जावास्क्रिप्ट के टैग पे, उन पे मेरा सर्वर खुद ही कमिट करेगा जब मैं उसे चलाऊंगा। जितनी मैं उसे कमिट कहूंगा करने के लिए, वो मेरा सर्वर उतनी कमिट करेगा। तो नोड जेएस पे ये सारे काम होते हैं। नोड जेएस पे हमारे पास मतलब हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो हमारा हाँ, जो हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले व्हाट्सएप बोट हाँ, जो है वो बनाया था। और व्हाट्सएप बोट को मैंने यूं बनाया था कि व्हाट्सएप बोर्ड पे मैंने डिफरेंट वेबसाइट से स्क्रैपिंग की थी। इसका इसका मैं लिंक आपसे हाँ, कंटेंट क्रिएशन वाले चैनल पे शेयर कर दूंगा स्लैक पे। तो वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप बोर्ड में मैंने जो है अपना डिफरेंट वेबसाइट की स्क्रैपिंग की थी नोड जेएस से। और फिर उसके बाद मैंने हाँ, उस पे डायलॉग फ्लो यूज़ किया था, लाइक एआई वगैरह का काम करना, कि जैसे मेरा जो बोट है वो व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब दे सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा बिजनेसेस वगैरह में यूज़ होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये मैं सिर्फ नोड जेएस की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी मैं किसी फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे हाँ, इस स्लाइड में कि मर्न स्टेक जीरो टू हीरो, ठीक है। तो मर्न में अभी हमने एन की बात की है, नोड की, कि हम नोड जेएस का कोई भी एक चीज़ बना के और उससे हमने मतलब हम उसको रन करा सकते हैं ब्राउज़र के थ्रू नहीं, पर नोड जेएस के जो है सेटअप के थ्रू जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम बात करते हैं ई की। ई जो है एक्सप्रेस जेएस को डिनोट करता है यहाँ पे। मर्न में हमारे पास हमने नोड तो देखा कि नोड जेएस में हम डिफरेंट चीज़ें अपनी कैसे यूज़ कर सकते हैं, पर ई जो है यहाँ पे वो एक्सप्रेस जेएस को डिनोट करता है। और एक्सप्रेस जेएस हाँ, सर्वर साइड का फ्रेमवर्क है, ठीक है। सर्वर साइड का फ्रेमवर्क ऐसे है कि हम हाँ, मैं आपको इसका पहले कोड दिखा देता हूँ। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो मोस्टली उसके लिए आपको बैकएंड के लिए सर्वर चाहिए होता है, ताकि आप रेस्ट एपीआईज बना सकें, लाइक। तो एक्सप्रेस जेएस भी इसीलिए यूज होता है कि हम रेस्ट एपीआईज बनाएं और उसे फिर फ्रंट एंड से कंज्यूम करें, ठीक है। तो सर्वर डॉट जेएस से जाने से पहले मैं आपको इस इन चीज़ों का थोड़ा बहुत और ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक बैकएंड का जो स्ट्रक्चर होता है एप्लीकेशन का वो कैसा होता है। आप ये देख रहे हैं नोड मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो भी मॉड्यूल्स मैं इंस्टॉल करूँगा npm से। npm एक हमारे पास npm एक चीज़ है जिससे आप npm हमारे पास एक चीज़ है जिससे आप अपने कोई भी मॉड्यूल्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी मॉड्यूल जो आपको यूज़ करने हैं अपने
नोड के सर्वर में या रिएक्ट जेएस ऐप में, वो आप यहाँ से कर सकते हैं कोई भी पैकेज। मतलब आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा। नोड एनपीएम की इतनी मतलब बड़ी कम्युनिटी है और इतने ज़्यादा लोग पैकेजेस बनाते हैं नोड जेएस पे। इवन आप ये समझें कि इज ओड और इज इवन के छोटे छोटे से पैकेजेस जो भी है ना, वो भी नोड जेएस पे हैं और उनको मिलियन में लोग इंस्टॉल करते हैं। मतलब इतने इतने ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाएंगी नोड जेएस पे, इस पे एनपीएम पे इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट पैकेजेस। ठीक है, तो ये जो भी आप npm से पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे वो इस नोड मॉड्यूल्स में आएगा। मतलब सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है इंस्टॉल करना। आप कमांड लिखेंगे npm इंस्टॉल और अपने पैकेज का नाम। ठीक है, पैकेज का नाम लिखेंगे तो वो जो है उसे इंस्टॉल कर देगा। सही है, npm इंस्टॉल और पैकेज का नाम और इंटर करेंगे तो वो आपका पैकेज यहाँ पे नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल कर देगा। और और इसमें आप और भी चीज़ें देख रहे होंगे जैसे पैकेज लॉक और पैकेज जेसन। पहले मैं आपको पैकेज जेसन के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, पैकेज जेसन वो चीज़ होती है, पैकेज जेसन हमारी वो चीज़ है कि सपोज आप अपनी नोड जेएस की एप्लीकेशन किसी को दे रहे हो। ठीक है, और उस बंदे को क्या पता चलेगा कि यार कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, मुझे क्या इंस्टॉल करना है। सपोज अभी अभी इस एप्लीकेशन में मैंने एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, ये मेरी डिपेंडेंसीज में है, मैं इसको हटा देता हूँ, मेरी एप्लीकेशन फिर भी चलेगी। राइट, मेरी एप्लीकेशन फिर भी चलेगी, पर मैं इसको रखूंगा क्यों? क्योंकि कल को अगर मैं ये कोड आपको देता हूँ तो आप सिर्फ npm इंस्टॉल करें, आपके पास सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो और फिर आप उस एप्लीकेशन को रन कर सकें। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी। पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसीज आती हैं, ऑथर्स आते हैं और स्क्रिप्ट्स आती हैं। इसको हम स्क्रिप्ट को मैं आपको इसको बताता हूँ कि स्क्रिप्ट का क्या काम होता है। स्क्रिप्ट ये चीज़ होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट, ठीक है, और नोड सर्वर डॉट जेएस। सही है, स्क्रिप्ट में हम डिफरेंट स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और फिर इसको मैं npm स्टार्ट के थ्रू जब भी मैं इस डायरेक्टरी में बैकएंड की डायरेक्टरी में npm स्टार्ट करूंगा तो ये खुद ही नोड सर्वर डॉट जेएस चला देगा। ये अभी अभी बहुत हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं तो इसलिए आपको कंफ्यूजन होगी कि ये हम क्यों करते हैं। पर बड़ी एप्लीकेशन में जो कि इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन होती है उसमें ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और CI/CD और ऐसा समझें कि लाइक टेस्ट चलाना, जैसे जेस्ट के टेस्ट हो गए तो वो लिखते हैं टेस्ट, और टेस्टिंग करना चीज़ों की जेस्ट, और लाइक इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड करना, कवरेज लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो ये हम कमांड बार बार चलाना जो है उससे बचने के लिए ये चीज़ स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। ठीक है, अब मैं बार बार लिखूँ कि नोड सर्वर डॉट जेएस और मतलब कुछ भी उसमें एट्रीब्यूट ऐड करूँ, मैं वो नहीं चाहता, तो मैं सिंपल उस एट्रीब्यूट को यहाँ पे ऐड करके अगला जो भी एट्रीब्यूट है उसको यहाँ पे ऐड करके और अपना सर्वर npm स्टार्ट से चलाऊं। सही है, स्क्रिप्ट हम इसलिए यूज करते हैं। अब मैं इसको आपका नेम बता दूं। नेम हमारी हर ऐप का बैकएंड सर्वर का नाम होता है। सिंपल, मैंने इसका नाम यहाँ पे बैकएंड रखा हुआ है। और वर्जन के बारे में आपको बताता चलूं तो हम लाइक प्रोडक्शन पे जब भी ऐप हम डिप्लॉय करते हैं, मतलब एक तो ऐप ये है ना जो कि आप खुद अपने लिए हाँ डेवलप करते हैं। ठीक है, एक ऐप हो गई, वो एक ऐप हो गई जबकि हम प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं और हम लाइक हमारी एप्लीकेशन दूसरे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है तब आती है चीज़ें, मतलब तब प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा वर्जनिंग की इनकी उनकी। तो मोस्टली जो भी आपकी, अगर सपोज आप लाइब्रेरी ही बना रहे हैं npm पे आपको डिप्लॉय करना है तो आप मोस्टली उसका ये है कि उसका वर्जन भी चेंज करें। ये गुड प्रैक्टिस है। आप गिटअप पे अगर उसको रिलीज कर रहे हैं तो उसका वर्जनिंग भी साथों साथ लेके चलें, क्योंकि डिफरेंट वर्जनिंग से हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा ऐप का कि यार इस वर्जन में हमने ये काम किया था, इस वर्जन में हमने ये काम किया था फलाना। तो ऐसे हमारे पास नोड जेएस एप्लीकेशन के पैकेट डॉट जेसन के लाइक डिफरेंट वर्जन होते हैं जो कि हम हर रिलीजेस में चेंज कर रहे होते हैं। अभी ये रिलीज अगर सपोज मैं करता हूँ कहीं पे प्रोडक्शन पे लेके जाता हूँ, ये वर्जन 1 होगा, फिर मैं इसको वर्जन 1.0.1 कर दूंगा या 1.0. वो डिफरेंट हिसाब से होते हैं कि कौन कैसा फिक्स किया है आपने, क्या फंक्शनैलिटी ऐड की है या नहीं। तो इस वर्जन का इन वर्जन्स का
इस हिसाब से काम होता है। अभी आपको वर्जन्स के बारे में उलझना नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ स्कोप है। मैं जस्ट आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? और ऑथर के नाम ऐड कर सकते हैं हम, लाइसेंस ऐड कर सकते हैं, हमारे पास ओपन सोर्स के लाइसेंस होते हैं डिफरेंट, हम उनको ऐड कर सकते हैं। हम्म, और ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सही है, अभी हमने हमने क्या किया, हमने पैकेट डॉट जेसन को देखा, ठीक है? पैकेट डॉट जेसन को हमने देखा और हमने ये देखा कि पैकेट डॉट जेसन कैसे काम करती है। हमने नोड जेएस का थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया और अब हम देखते हैं पैकेज लॉग को। पैकेज लॉग एक चीज़ है, जैसे मैं कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता हूँ तो उसकी पैकेज डॉट जेसन से वो डिपेंडेंसी आती है, वो नोड मॉड्यूल्स में आती है, ठीक है? उसके बाद वो पैकेज लॉग की फाइल बनती है, पैकेज लॉग डॉट जेसन की, ठीक है? तो पैकेज लॉग डॉट जेसन की जो फाइल है वो ये बता रही होती है कि ये वर्जन, मतलब हाँ, ये मॉड्यूल यहाँ से उठाया गया है और इसकी ये डायरेक्टरी है। मतलब अगर मैं हाँ, अपना पैकेज डॉट अपनी ऐप किसी और को दूंगा तो अब वो जब डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा तो वो पैकेज लॉग से डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा। इससे ये फायदा होगा कि उसको वही वर्जन मिलेगा जो मैं यूज कर रहा था। इससे मतलब वर्जन कॉम्पेटिबिलिटी होती है, ठीक है? वरना यहाँ से कभी कभार डिफरेंट वर्जन्स भी वो हो जाते हैं डिपेंडेंसी से इंस्टॉल, इसलिए पैकेज लॉग की फाइल होना लाजमी है, ठीक है? अब हम हाँ, हमने नोड मॉड्यूल देख लिया, हमने इंडेक्स डॉट जेएस के सिंपल नोड जेएस का सर्वर चला के देख लिया और हाँ, पैकेज लॉग देख लिया, पैकेज डॉट जेसन देख लिया। अब हम जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है उसे देखते हैं, वो है एक्सप्रेस जेएस, जो कि मर्न का ई है, ठीक है? हमने एन देख लिया नोड, हमने एक्सप्रेस जेएस जो मर्न का ई है, अब हम उसे देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ कोड का कि उस कोड में क्या किया हुआ है। सबसे पहले हाँ, इस कोड में हमने जो है हमारा एक्सप्रेस जेस का पैकेज जो है उसे रिक्वायर किया हुआ है। रिक्वायर हम इसलिए करते हैं कि हम बता रहे होते हैं यार हमें यहाँ पे एक्सप्रेस जेस की नीड है, ठीक है? सिंपल, आप किसी भी चीज़ को आपकी नीड होगी तो आप उसको रिक्वायर करेंगे कि यार मुझे यहाँ पे सपोज पाथ के मॉड्यूल की नीड है, ठीक है? पाथ कुछ कुछ हाँ, एक और चीज़ आपको बताता चलो, कुछ कुछ मॉड्यूल नोड जेएस के इंटरनल जो कि उसके अंदर ही प्री बिल्ड मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है? वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाथ का मॉड्यूल हो गया। और भी नोड जेएस में बहुत ही डिफरेंट इंस्टेंसेस के मॉड्यूल होते हैं। और और भी हाँ, एच का मॉड्यूल होता है, वो भी एक्सप्रेस जेएस की तरह ही होता है, पर उसे लोग अवॉइड करते हैं यूज़ करना क्योंकि फ्रेमवर्क्स काम ज़्यादा आसान कर देता है, ठीक है? तो नोड जेएस के अंदर जो है डिफरेंट बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं। ये आपको नोड जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में हाँ, अच्छे से मिल जाएगा। मैं डॉक्यूमेंटेशन भी आपको हाँ, भेज देता हूँ, ठीक है? हम नोड जेएस के हाँ, जो हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ये आपको यहाँ पे सारे नोड जेएस के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है? हमारे पास हाँ, जहाँ पे ये जो मैंने लिंक भेजा है यहाँ पे आपको नोड जेएस के एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं, खुद नोड जेएस के ही, वो भी आपको मिल जाएंगे। उसको भी लोग यूज़ करते हैं, पर लोग हाँ मोस्टली अपने लिए आसानी करते हैं, इसीलिए वो एनपीएम से मॉड्यूल उठाते हैं, मतलब वो थर्ड पार्टी के मॉड्यूल उठाते हैं। अब मतलब अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरा एक्सप्रेस आया है ना, वो एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस करने से आया है, ठीक है? ये रहा, और ये एक्सप्रेस जेएस का मॉड्यूल। एक्सप्रेस जेएस के देखें कितने सारे, मैंने सिर्फ एक्सप्रेस लिखा और मुझे कितने सारे मॉड्यूल्स मिल गए, आप देख रहे हैं? तो हमारे पास हर किस्म के मॉड्यूल्स हैं, हर तरीके के मॉड्यूल्स हैं, मतलब आपको कुछ भी कोई भी आपका पर्पस हो वो आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं चीज़ों की कि कैसे होगा, कैसे मेरा काम चलेगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसको मैं आपको एक और फाइनल चीज़ इसकी आखिरी बताता चलूँ, इसको इंस्टॉल कैसे करना है आपको। वो आप कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे ना तो उसका ये कमांड लिखेंगे, जैसे सपोज हम एक्सप्रेस जेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो माइनस माइनस आगे आप सेव करेंगे, मतलब ये कमांड npm i और
ये मैं कमांड आपको चैट में भेज देता हूँ। तो ये जो आगे जो सेव का जो एक एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, ये काम करता है कि वो उसे डिपेंडेंसी में ऐड करता है। मतलब वो नोड मॉड्यूल्स भी लेके आएगा और वो डिपेंडेंसीज में भी ऐड कर देगा। हम ये कह रहे हैं कि आप नोड मॉड्यूल्स तो लेके आओ, आप उसकी पैकेज डॉट लॉग तो बनाओ, पर आप उसको डिपेंडेंसीज में भी ऐड करो। तो इससे ये होता है कि हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज जो हैं मैनेज हो रही होती हैं। तो सेव करना भी एक लाजमी चीज़ है। ठीक है, अब हम आते हैं सर्वर की तरफ दोबारा। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस जेएस को रिक्वायर किया, जो कि पैकेज मैंने इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है, और उसको मैंने रिक्वायर किया, मैंने अपनी एक इसको कहते हैं ऐप का कंटेनर, मतलब मैंने एक्सप्रेस जेएस का मेथड सिंपल कॉल करवा दिया। एक्सप्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राउटर होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमें सिर्फ एपीआई बनाने से काम है अभी के लिए। अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे इस डेमो क्लास में। हमें सिर्फ एपीआई एक बनानी है और हमें देखना है कि हमारी एपीआई काम कर रही है या नहीं। ठीक है, तो मैंने सिंपल एक्सप्रेस जेएस का मॉड्यूल कॉल किया, मैंने अपनी ऐप बना दी। यहाँ से मुझे इस ऐप के थ्रू मैं अपनी डिफरेंट एपीआईज बना सकता हूँ। एपीआईज होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वो चीज़ होती है जिसको हम बना के और हम रख देते हैं, और कोई भी लोग आता है, मतलब कोई भी लोग आते हैं और वो उससे कम्युनिकेट करते हैं आसान तरीके से यूजिंग एंड पॉइंट। मतलब जैसे अगर मैं कोई एपीआई बना रहा हूँ और मेरा डोमेन है द स्लिम कोडर डॉट कॉम, तो मैं अगर कोई एपीआई बना रहा हूँ तो फिर वो उस मेरे डोमेन पे ऐड की जाएगी, द स्लिम कोडर डॉट कॉम और स्लैश और कुछ भी हेलो वर्ल्ड। तो मैं किसी और को दूंगा तो उसके पास जो है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। सही है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आप किसी भी डोमेन पे डिप्लॉय करेंगे तो उसके साथ ये एंड पॉइंट लगाया जाएगा। अब सपोज मैं इसको, पहले मैं आपको इस कोड का ओवरव्यू दे दूं। आप देख रहे हैं ऐप डॉट गेट। ऐप डॉट गेट का मतलब है कि यह गेट की एपीआई है। ठीक है, गेट की एपीआई क्या होती है? जब भी आप किसी भी गेट की एपीआई को कॉल करते हैं तो वो ब्राउज़र पे डेटा फेंकती है, मतलब सर्वर से ब्राउज़र। ठीक है, मतलब सर्वर से फ्रंट एंड की तरफ डेटा फेंकना। और और भी बहुत सारी एपीआईज हैं, जैसे ऐप डॉट पोस्ट। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ऐप डॉट पोस्ट क्या होती है। पर ऐप डॉट गेट सर्वर से फ्रंट एंड पे डेटा फेंकना। और ये एंड पॉइंट है मेरा, कि मैं कह रहा हूँ कि यार कोई भी मेरे पास ऐप खोले, उसके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए। हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती हैं सर्वर में, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। एक तो डेटा क्या आया है फ्रंट एंड से, और हम क्या भेजना चाह रहे हैं। मतलब रिक्वेस्ट कि हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रेस्पॉन्स हम फ्रंट एंड को या क्लाइंट को क्या भेज रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो हमने क्या कहा कि यार आप रेस्पॉन्स भेजो हेलो वर्ल्ड। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार इस गेट की एपीआई पे, इस एंड पॉइंट पे जब भी कोई आएगा तो आप हेलो वर्ल्ड भेजो। ठीक है, ये बिल्कुल आसान था। मतलब सबसे बेसिक एंड, मतलब आप अगर कोई भी लोकल होस्ट 4000 पे आएगा तो आप उसे हेलो वर्ल्ड भेजो। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ऐप डॉट लिसन जो है वो हम ये कह रहे हैं कि मतलब ऐप डॉट लिसन में हम पोर्ट देते हैं कि हम किस पोर्ट पे अपना जो है सर्वर, जो एक्सप्रेस जेएस का सर्वर है, उसे लिसन करवाना चाहते हैं। लोकल, अभी अभी हम लोकल सिस्टम में, अभी मैं लोकल सिस्टम में हूँ, अभी हम प्रोडक्शन पे नहीं है। मतलब हमने कहीं सर्वर अपना डिप्लॉय नहीं किया जैसे हीरोकू या एडब्ल्यूएस। अभी हम लैपटॉप पर ही हैं और मेरे लैपटॉप पर ही ये चीज़ एक्सिस होगी, तो इसको हम कहते हैं लोकल होस्ट। मतलब मैं लोकली चला रहा हूँ अपने पास। ठीक है, मैं इन चीज़ों को लोकली चला रहा हूँ। तो मैंने कह दिया यार आप लोकल होस्ट 4000 पे इस ऐप को चला दो, और एरर इसमें मुझे इसके कॉल बैक, इसको कॉल बैक कहते हैं हम। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज है, इसीलिए ही कहते हैं कि मर्न स्टैक में आपको जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मर्न स्टैक एक, मतलब उसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तब भी आप स्टैक पढ़ सकते हैं, वरना नहीं। तो अगर आपके पास बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे वाले पिछले वाले बूट कैम्प में आइएगा, हाँ, यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट में। वरना अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी इतनी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग है कि मैं मर्न स्टिक कर सकता हूँ, तो आप इस वाले बूट कैंप में आइएगा। ठीक है, तो
देखें मैंने इसमें क्या किया, इसके कॉल बैक में मुझे एरर मिलता है, तो मैंने कहा यार एरर आए तो एरर शो करा दो, वरना ये शो करा दो कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, क्योंकि मैं 4000 पे अपना जो है सर्वर चला रहा हूँ। हम अब इसको चला के देखते हैं अपने बैकएंड को। ठीक है, इसको चलाएंगे कैसे हम, इसको हम चलाएंगे नोड सर्वर डॉट जेएस से, नोड सर्वर डॉट जेएस से हम इसको चला देंगे। तो देख रहे हो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000 आ गया, और अब मैं इसको चलाने वाला हूँ लोकल होस्ट 4000 पे, कि मुझे क्या मिलता है 4000 पे। देख रहे हैं मुझे मिल गया हेलो वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि देखिए मैं अगर ये मेरा ये एंड पॉइंट था, मेरा क्या था ये वाला एंड पॉइंट, सही है, मेरा ये वाला एंड पॉइंट था। और अगर मैं इसको भी ऐसे भी करता हूँ तो ये लोकल होस्ट 4000 पे ही जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये वाला एंड पॉइंट ये सबसे मेन होता है। ठीक है, ये मेन एंड पॉइंट होता है। अगर मैं इसको अपडेट करूँ ए से, मैंने अभी एप डॉट गेट ए कर दिया, और अब मैं सर्वर चलाता हूँ। अब मैंने अपना सर्वर जो है उसे अपडेट किया, और अब मेरे पास आया कैन नॉट गेट, मतलब इसको मेन राउट नहीं मिला। ठीक है, इसको मेन राउट नहीं मिला, और मैं यहाँ पे ए जब भी लिखूंगा तो ये आ गया सिंपल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट्स ऐसे काम करते हैं। सही है, मतलब हमने अभी एक एक्सप्रेस जेस का सर्वर देखा हम कैसे बना सकते हैं सिंपल सा, और हमने सिंपल हेलो वर्ल्ड देख लिया, हमने उसके उस सर्वर को हाँ रन भी करवा दिया। ठीक है, ये हमने सिंपल एक गेट का राउट बनाया है। अब हम देख लेते हैं पोस्ट का राउट। तो पोस्ट का राउट जो है वो भी मैं इसी एंड पॉइंट पे बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये जो रेस्पॉन्स डॉट सेंड है इसमें आप डिफरेंट मतलब डेटा, अभी तो हमने हेलो वर्ल्ड भेजा है, फिर फ्यूचर में हम मतलब जैसे ही आप हम बूट कैंप करेंगे, हम काम करेंगे, तो हम डिफरेंट जेसन्स भेजेंगे, हम उसके साथ खेलेंगे, उसको फ्रंट एंड पे लेके आएंगे, मतलब हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो वो हम डेटा वैसे भेजेंगे, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अभी इसमें मैंने डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं की, तो मर्न का जो एम है, हाँ, हम ये मोंगो डीबी। ठीक है, हमने एक्सप्रेस जेस देख लिया, हमने नोड जेस देख लिया, मोंगो डीबी अभी इसमें मिसिंग है, क्योंकि मोंगो डीबी में आपको बूट कैंप शुरू होने के बाद हम जब जैसे ही एक्सप्रेस जेस में काम करेंगे तो मैं आपको मोंगो डीबी की इंटीग्रेशन करना सिखा दूंगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम साथों साथ जैसे ही हम इस पे काम करेंगे बूट कैंप में, तो हम मोंगो डीबी की इंटीग्रेशन देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक और एपीआई बनाने जा रहे हैं, सिंपल सा राउट है हमारा पोस्ट का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको गेट को आपको कंफ्यूज ना करूँ, इसीलिए मैंने गेट का राउट चेंज किया, इसको ए कर दिया। ठीक है, इसको ए कर दिया, और मैंने जो है पोस्ट का राउट अपना वो मैंने ये कर दिया कि यार मेन राउट, सही है, मेन राउट कर दिया, और मैं इसको यहाँ पे भी मैंने कर दिया रेस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। अब मेरे पास दो दो राउट्स हैं, एक गेट का और एक पोस्ट का। ठीक है, अब मैं इसको सर्वर को हाँ एक और बार रन करता हूँ, तो मेरे पास आ गया लोकल होस्ट 4000 पे कि मेरा सर्वर चल रहा है। ठीक है, पर ये अभी भी कह रहा है कैन नॉट गेट। आप देख रहे हैं ये अभी भी कह रहा है कि कैन नॉट गेट, कैन नॉट गेट स्लैश, तो मतलब इसको स्लैश पे राउट नहीं मिला। क्यों, यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गेट जो होता है ना वो डेटा थ्रो करने के लिए यूज होता है फ्रंट एंड, पोस्ट पे हम सर्वर पे डेटा भेजते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। तो भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई पोस्टमैन जैसी पोस्टमैन एक टूल है जिसको हम हिट करेंगे अपने उससे, मैं पोस्टमैन भी आपको दिखा देता हूँ। पोस्टमैन एक टूल है जिसको हम जिसके थ्रू हम इस पोस्ट वाली एपीआई को हिट करेंगे, और ये फिर हमें वहाँ से रिस्पॉन्स देगा। ब्राउज़र पे जो है मोस्टली वो गेट के रिस्पॉन्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, पोस्ट के हमें मोस्टली जब भी हम एपीआई बनाते हैं और हम कभी भी मोंगोडीबी में या किसी में डेटा अपडेट करते हैं, तो हम उस पोस्ट की एपीआई बनाते हैं, वो वहाँ पे डेटा जाता है सर्वर डेटाबेस में बैठता है, और फिर हम अपना जो भी रेस्पॉन्स है
उसको लेके आते हैं। तो डिफरेंट इसी तरीके से डिफरेंट काम परफॉर्म होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट। पुट में हम डेटा अपडेट जब भी करते हैं डेटाबेस में, तो हम पुट की एपीआई यूज़ करते हैं। पैच, पैच में जब हम एक दो फील्ड्स अपडेट करते हैं तो हम पैच यूज़ करते हैं। जब हम कोई भी डेटा डिलीट करते हैं तो हम ऐप डॉट डिलीट यूज़ करेंगे। तो ये सारे रेस्ट एपीआईज के मेथड हैं। इनका इनका सिर्फ डिफरेंस ये है, ये सारी वैसे सेम होती हैं, मतलब आप कोई भी काम किसी में भी कर सकते हैं, पर डिफरेंस मोस्टली ये होता है कि इनके टाइम आउट्स डिफरेंट होते हैं। मतलब ये कुछ टाइम चलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। तो मोस्टली जो भी डेटा, कभी भी आपको नया डेटा ऐड करना है तो आप पोस्ट यूज़ करेंगे, अपडेट करना है तो पुट। एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, हम वही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। तो मैं अभी आ चुका हूँ पोस्टमैन पे। ठीक है, ये पोस्टमैन का इंटरफेस है। हाँ, ये हमारा पोस्टमैन का इंटरफेस है और मैं करता हूँ, हाँ, पोस्ट की एपीआई मैंने बनाई थी और मैंने दिया था एचटीटीपी और लोकल होस्ट 4000। और अब मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या काम करती है। हेलो वर्ल्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास पोस्टमैन में हेलो वर्ल्ड आया, क्योंकि ये पोस्ट की एपीआई थी। ठीक है, और मैंने एक और एपीआई बनाई थी गेट की, मतलब मैं अपनी गेट की भी एपीआई पोस्टमैन से, हाँ, जो है वो टेस्ट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो मैं इसका इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम गेट और हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पोस्ट। तो हम इन दोनों मेथड से अभी के लिए ये देखते हैं कि ये दोनों मेथड जो हैं हमें भेज भी रहे हैं या नहीं। तो गेट मेरा ये वाला राउट था, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम गेट। और अब मैं देखूंगा पोस्ट वाला, तो ये आ गया मेरे पास पोस्ट, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पोस्ट। ठीक है, तो हमने अभी कुछ दो मेथड सिंपल कवर किए हैं। ठीक है, और अभी हम ज़्यादा इसकी और डिटेल में नहीं जाएंगे इस डेमो में। तो एक्सप्रेस जेएस का जो हमारा जो भी सेशन था वो यहीं तक उसको रखते हैं। अब मैं पैकेट डॉट जेसन में दोबारा जाऊंगा और आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि हमने कुछ टाइम के लिए रखी थी, हमने कहा था कि हम बाद में देखेंगे, वो है स्क्रिप्ट। अब आप देख रहे हैं कि मैं बार बार नोड जे सर्वर डॉट जेएस लिख रहा हूँ, जो कि ज़्यादा वो है, हेडेक है, राइट। मतलब बार बार नोड सर्वर डॉट जेएस लिखूँ, कल को कोई आए और सर्वर डॉट जेएस ब्ला 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 कर दे, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा हेडेक है। और टीम में ऐसा होता है कि एक टीम मेंबर कुछ भी चेंज कर दे तो लाइक आपको आपको मतलब आपका काम नहीं रुके, सिंपल। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो आप यहाँ पे और ये बिल्कुल, हाँ, ये इजी कर देता है। ठीक है, सही है। तो ये मैंने स्क्रिप्ट में लिख दिया कि नोड, हाँ, सर्वर डॉट जेएस। स्क्रिप्ट बहुत किस्म की होती हैं जाहिर से, जैसे टेस्टिंग की स्क्रिप्ट आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं टेस्ट इको नो टेस्ट स्पेसिफाइड एग्जिट वन। तो ये तो इनकी इनकी लाइक एनपीएम खुद ही देता है ये चीज़ अपना बिल्ट इन। अभी हमें इसकी नीड नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, वरना आप टेस्ट की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आप सोच सकते हैं, मतलब आप लिंटिंग लिंटिंग भी चीज़ें होती हैं, लिंटिंग की भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने आपने कॉन्सेप्ट सुने होंगे, कंपाइलर और डीबगर और लिंट। तो इनकी भी स्क्रिप्ट्स आप इसमें लिख सकते हैं, वो हम, हाँ, आराम आराम से अपना, जैसे ही आप इसमें अच्छे होते जाएंगे मर्न स्टैक में तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने स्क्रिप्ट बना दी नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम सिंपल अब npm स्टार्ट से अपना नोड जेएस का सर्वर एक्सेस कर रहे हैं। आप देखें मैंने npm स्टार्ट लिखा पर इसने खुद ही नोड सर्वर डॉट जेएस को चला दिया। ये एडवांटेज होता है स्क्रिप्ट यूज़ करना, मतलब अपने लिए आप जो है आसानी कर रहे हैं। ठीक है, और अब मैं इसको एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम गेट। ठीक है, ये अभी अभी तक, हाँ, हमने नोड जेएस के थोड़ा बहुत देख लिया कि नोड जेएस क्यों बनी, हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी और हमने लाइक, हाँ, एक्सप्रेस जेएस को भी देखा, उसका फ्रेमवर्क वगैरह पे हमने काम किया। अब हम चलते हैं, हम अभी अपने सर्वर को करते हैं बंद। ठीक है, मैंने अपने एक्सप्रेस जेएस के सर्वर को बंद कर दिया और अभी मैं जाने वाला हूँ फ्रंट एंड की साइड पे। ठीक है, फ्रंट एंड मतलब रिएक्ट जेएस जो कि हम यूज़ कर रहे हैं।
तो मैं आपको इसका दिखाता चलूँ। रिएक्ट जेएस जो है वो हमारा 3000 लोकल होस्ट 3000 पे हमने ऑन किया हुआ है। और ये शुरू में रिएक्ट जेएस का जो है एक बॉयलर प्लेट है, एक चीज़ होती है बॉयलर प्लेट। मैं आपको बॉयलर प्लेट के बारे में बताता चलूँ। बॉयलर प्लेट वो चीज़ होती है, मतलब बॉयलर प्लेट्स आपको दी जाती है कि आप अपनी डेवलपमेंट को आसान कर सकें, आप फास्ट डेवलपमेंट कर सकें, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये मैंने रिएक्ट जेएस का बॉयलर प्लेट उठाया है, इसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, ये मैंने बॉयलर प्लेट उठाया, ये बहुत ही आसान है इस पे काम करना। और लाभेश्वर ने कहा है कि नोडमोन डिपेंडेंसी, हाँ नोडमोन डिपेंडेंसी जो है वो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। नोडमोन क्या होता है, जैसे अभी मैंने जहाँ पे मैं आपने ये देखा था कि मैं बैकएंड को बार बार ऑन कर रहा था, ऑफ कर रहा था, तो नोड मोड में उसकी आपको नीड नहीं पड़ती। नोड मोड जो है, जो भी आप चेंजेस करेंगे बैकएंड पे, तो वो उसको खुद ही जो है वो अपडेट कर देगा। मैंने नोड मोड यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं अभी आपको जो है इतना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, पर नोड मोड इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम फ्रंट एंड की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रंट एंड पे मैंने क्रिएट ऐप का बॉयलर प्लेट यूज़ किया है। और इस बॉयलर प्लेट में सारी डिपेंडेंसीज और सारी चीज़ें सेटअप होती हैं। आपको मतलब आपको खुद अपना मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो इन्होंने मुझे इस रिएक्ट ऐप में डिफरेंट चीज़ें दी हैं। तो इन्होंने इन्होंने टेस्टिंग भी सेटअप करके दी है। इन्होंने लाइक एप डॉट जेएस में ये पूरा जो अभी हमने देखा, ये पूरा मुझे दिया है कि आप लाइक लाइक मतलब वो चीज़ बना के दी है कि हमारी रिएक्ट की जो बेसिक एक के लिए ऐप एक मॉकअप टाइप का वो रेडी हो चुका है। अभी हम आएंगे इस पे और हम कोड करेंगे बस। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस का मैं आपको सिर्फ इस ऐप का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, कि रिएक्ट जेएस की ये वाली फाइल क्या है जो कि अभी के लिए हमारे लिए लाजमी है। और बाकी बाकी मोस्टली रिएक्ट जेएस में भी वैसे ही सीएसएस की फाइल बनती है जैसे एचटीएमएल वगैरह में बनती है। ठीक है, और उसका हम फर्दर टेस्टिंग वगैरह देखेंगे। और एक और चीज़, इसमें गिट इग्नोर की फाइल है। गिट इग्नोर गिटहब पे जो है हमें कोई कुछ फाइलें नहीं चाहिए होती हैं गिटहब पे, तो हम उन्हें गिट इग्नोर करते हैं। ठीक है, हम गिट इग्नोर करते हैं और वो फाइल गिटहब पे नहीं जाती। तो गिट इग्नोर बहुत काम की चीज़ है। और रीडमी डॉट एम डी हम गिटहब के लिए यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमारी एप्लीकेशन या हमारी डेपोजिटरी कल को कोई देख रहा है तो उसके पास आइडिया हो कि ये एप्लीकेशन कैसे चलेगी और ये एप्लीकेशन क्यों बनाई गई है। तो रीडमी डॉट एम डी एक पूरा ओवरव्यू होता है आपके प्रोजेक्ट का, कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ है, वही नोड मॉड्यूल जो हमने पहले देखा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है पब्लिक और एसआरसी। आप देख रहे हैं पब्लिक और एसआरसी, तो इसके बारे में मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं। पब्लिक जो है वो चीज़ें पब्लिक को शो करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, पब्लिक को शो, उससे उससे मतलब ये है, जैसे ये एच टी एम एल है, रिएक्ट जेएस में हम व्यू पे काम करते हैं, मतलब हम व्यूज चेंज करते हैं। ठीक है, आप अगर एक रिएक्ट जेएस में जैसे एसआरसी के अंदर, जैसे यहाँ पे एप डॉट जेएस है, मैं अगर एप टू डॉट जेएस बनाऊंगा, एप थ्री डॉट जेएस में जो भी बनाऊंगा, वो पूरी इस एप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर रेंडर होंगी। और वो होंगी यहाँ पे। ठीक है, रूट में, मतलब ये इस आईडी को उठाएगा, इसके अंदर रेंडर करेगा। तो रिएक्ट जेएस में व्यूज यूज होते हैं। रिएक्ट जेएस में वो तरीका नहीं होता जैसे आप हर एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं और एक एचटीएमएल पे क्लिक होता है फिर दूसरी एचटीएमएल लोड होती है। यहाँ पे रिएक्ट जेएस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम व्यूज पे काम करते हैं, मतलब एप डॉट जेएस का व्यू, एप टू डॉट जेएस का व्यू, एप थ्री डॉट जेएस का व्यू, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे डिफरेंट व्यूज होते हैं जो कि इस जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आते हैं। सही है, और यहाँ पे हम, हाँ, हमारे डिफरेंट एसेट्स भी रख सकते हैं पब्लिक में। एसेट्स मतलब जैसे इमेजेस, लोगोस, ये सारी चीज़ें, ये देखें ये यहाँ पे रखी हुई हैं, तो हम यहाँ पे पब्लिक में रख सकते हैं और हम उसे फिर शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें सिर्फ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ एप डॉट जे एस से पहले, वो है इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, इंडेक्स डॉट जे एस में हम
आपने आपने पहले ये देखा कि आपने एक चीज़ नोट की कि बैकएंड पे हमने जो सर्वर डॉट जेएस की फ़ाइल बनाई थी, वहाँ पे हमने रिक्वायर यूज़ किया हुआ था और यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट यूज़ किया हुआ है। तो ये बेबिल बेबिल के थ्रू होता है। बेबिल एक लाइक डेवलपमेंट टूल है जिसको यूज़ करके आप ES6 प्लस का जो है सिंटैक्स वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ES6 जो है जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं और ES6 के आने के बाद ही जो है जावास्क्रिप्ट में इतनी बूम आई है, वरना पहले तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही बेसिक लेवल पे यूज़ की जाती थी। पर ये जो भी रिएक्ट जेएस और नोड जेएस पे काम होता है वो ES6 और इन लेटेस्ट सिंटैक्स पे होता है आसानी के लिए। ठीक है, और मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये आपके बहुत काम आएगी। ES6 फीचर्स मैं एक वेबसाइट आपसे शो कर रहा हूँ, ES6feature.org। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपको मर्न स्टैक पे काम करने के लिए आपकी जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ES6 के ये नए फीचर्स, अब ES6 नई तो नहीं है मतलब, पर बहुत टाइम हो गया है ES6 को आए हुए। अभी ES7 ES8 और ये जावास्क्रिप्ट के कुछ हर साल ये नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। तो पर ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, राइट? हाँ, यहाँ पे मर्न स्टैक में हाँ, काम करने के लिए, और अच्छी जावास्क्रिप्ट की आपके पास हाँ, इंटरनल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आप मर्न स्टैक पे, वरना आपको रिएक्ट जेएस पे आप कोड तो लिख दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा यार ये चीज़ मैंने चेंज की, ये चीज़ चेंज नहीं हुई, ये मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ये 4 रेंडर कर रहा है। रिएक्ट जेएस में मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ आपसे, जब आप जावास्क्रिप्ट नहीं सीखते हो और आप डायरेक्ट मर्न स्टैक पे आते हो तो आपके पास ऐसे ही मसले आते हैं कि यार ये यहाँ पे एरे में आ ही नहीं रहा, और वो रेंडर भी हो रहा है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो एसिंक्रोनस लैंग्वेज है। यहाँ पे लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा, डेटा आ भी नहीं, दिख भी नहीं रहा होगा कंसोल पे, पर डेटा शो हो रहा होगा। ये सारे मसले बिगनर्स पे आते हैं। ठीक है, तो आपके अच्छी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज हो तभी आप मर्न स्टैक पे आइएगा। और रिक्वायर्ड है बिल्कुल, मतलब जावास्क्रिप्ट की नॉलेज मर्न के लिए रिक्वायर्ड है। कुछ कुछ लोग जल्दबाजी में डायरेक्ट मर्न को चूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट भी नहीं सीखते। आप ये सोचें कि जब आपकी बेसिक्स ही नहीं होंगी एक चीज़ पे, तो आप कैसे उस चीज़ को एडॉप्ट, उसका स्टेक कैसे पढ़ सकते हैं जबकि आपके पास उसकी बेसिक्स ही नहीं है कि यार ये चीज़ काम कैसे कर रही है। खैर, हाँ, तो यहाँ पे वही इंडेक्स डॉट जेएस पे आते हैं दोबारा। मैंने अपना हाँ, रिएक्ट डोम डोम जो हमने देखा, जो हमने रूट की, याद है आपको? रूट की हमने वो देखी थी इंडेक्स डॉट HTML में। एक डिव बनाया हुआ था, उस डिव पे हमने अपनी एप्लीकेशन को शो करा दिया। ये रहा, उस डिव पे हमने अपनी ऐप को शो करा दिया। रिएक्ट जेएस में JSX यूज़ होती है। JSX HTML का जो है वो वर्जन है, मतलब जावास्क्रिप्ट और सॉरी XML। JSX जो है वो XML का वर्जन है, और जावास्क्रिप्ट XML कहते हैं JSX को। मतलब जावास्क्रिप्ट के साथ XML यूज़ करना, और XML में जो भी हमारे जो हम HTML लिखते हैं वो मोस्टली कैपिटल में ही होती है। और उसका सिंटैक्स लाइक उसका सिंटैक्स मैटर करता है JSX का, कि आप उसका वही HTML का सिंटैक्स लिखें जो कि उसमें आपने कंपोनेंट एक्सपोर्ट करवाया हुआ है वगैरह वगैरह। तो XML तो पुरानी हो गई, पर JSX अभी है हमारे पास रिएक्ट जेएस में। ठीक है, तो और मोस्टली JSX जो है वो रेंडर के मेथड के अंदर हमारी आती है। हमने यहाँ पे रूट में अपनी पूरी ऐप को रेंडर करवाया हुआ है। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट जेएस जो है वो ये काम कर रही है। अब हम चलते हैं ऐप डॉट जेएस की तरफ, जो कि अभी हमारा रिएक्ट जेएस का एक फाइनल सा एक चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे हमने एक ऐप डॉट जेएस की सिंपल सी CSS को हमने जो है वो इंपोर्ट करवाया हुआ है, और हमने अपना लोगो इंपोर्ट करवाया हुआ है SVG का। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, राइट? मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूट वाला जो डिव था जो हमने index.html में देखा था, रिएक्ट जेएस वहाँ पे रेंडर होगी हमारी। हम जो भी कंपोनेंट लिखेंगे, जो भी फंक्शन लिखेंगे, वो वहाँ पे रेंडर होंगे। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, रिएक्ट जेएस का ये हुक्स वर्जन है। रिएक्ट जेएस के डिफरेंट वर्जन हैं, मतलब दो दो वर्जन हैं रिएक्ट जेएस के। जो लेटेस्ट है, ये मैं लिख लेता हूँ चैट पे, वो है हुक्स। और जो पहले था, मतलब अभी भी यूज़ होता है एप्लीकेशन में, वो है हमारा
क्लास बेस्ड, ठीक है। तो ये अभी हम हुक्स पढ़ रहे हैं कि रिएक्ट जेएस हुक्स पे कैसे काम करते हैं। हुक्स मीन्स फंक्शन बनाना, डिफरेंट किया उसको फंक्शन में तोड़ना, उसका एक हुक बना देना फंक्शन का, राइट। पर जो क्लास बेस थी वो कुछ यूं थी कि क्लास एप एक्सटेंड, जैसे आप ऊप में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें थी। पर हम इन सारी चीज़ों को नहीं देख रहे, हम हुक्स पे देखेंगे, हम लेटेस्ट चीज़ पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ हाँ, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं। जैसे आप ऊप पढ़ते हैं, जैसे आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, तो फंक्शनल जो है जावास्क्रिप्ट जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग को ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ऊप के वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो जावा में है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने हिसाब से बनाया गया हुआ होता है। तो इसीलिए हम हुक्स की तरफ अपना जो है ध्यान हाँ रखेंगे जहाँ पे इस बूट कैम्प में, ठीक है। तो ये सिंपल वही HTML हमारी जो कि हमने पिछली बूट कैम्प में देखी, ये सिंपल सी HTML है, यहाँ पे हेडर है। आप अगर आज मर्न की बूट कैम्प में आए हो तो इसका मतलब आपको HTML का तो आइडिया होगा ही होगा, और जावास्क्रिप्ट का भी होगा, इसीलिए आप आज यहाँ पे आए हो। पर अभी हम क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा कुछ चीज़ चेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो चीज़ काम कर रही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लर्न रिएक्ट था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक H1 का टैग बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड रिएक्ट, ठीक है। और मैं आ गया अपनी, ये देखें हेलो वर्ल्ड रिएक्ट इसने, और मैंने रीलोड भी नहीं किया, इसने इसने जो है ऑटो रीलोड किया है। और ये ये वेब पैक के थ्रू होता है। वेब पैक जो है डेवलपमेंट टूल है। ये हम थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट टूल के बारे में देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमें बॉयलर प्लेट से मिल जाती है और हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली नहीं करनी पड़ती। अब देखते हो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो डिपेंडेंसीज पहले से इंस्टॉल्ड है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हाँ ऐसे काम करती है। मैंने अभी H1 का टैग लिया और मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको इस हेडर को रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए हमारा हेडर बिल्कुल, मतलब बजाय उसके कि हमने जैसे हमने सर्वर साइड पे किया था कि हम बार बार सर्वर को बंद कर रहे थे और लोड कर रहे थे, तो हमने सिर्फ नोड यूज़ किया था, राइट। हमने नोड मोड यूज़ नहीं किया था, हमने कोई वॉचर, इसको इन चीज़ों को वॉचर कहते हैं, जो फाइलों पे नज़र रखते हैं कि किस फाइल में चेंज हुआ है। अगर किसी भी फाइल में चेंज हुआ होगा तो वो खुद को रिलोड कर देगा, वो सर्वर का इंस्टेंस दोबारा बंद करके और क्रिएट कर देगा नया जल्दी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हाँ फ्रंट एंड की साइड पे हाँ जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो आज के लिए हाँ इस बूट कैंप में मेरी तरफ से इतना ही।